हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोसर ITI क्लास। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चालकता, उससे पहले हम प्रतिरोध बताए हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी बाधा डालने वाला। चालकता होता है विद्युत धारा को प्रवाह में और सुगमता प्रदान करना। चालकता नहीं बताए हैं, चालकता इसके बाद हम बता देते हैं। ठीक है ना, यानी जब आवेश प्रवाह होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा, तो उसे प्रवाह में बाधा न डाल के और सुगमता प्रदान करेगा। ठीक ना, ताकि ईजिली इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो सके। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होता है? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होता है, जिसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वही मूव करता है, जिसको हम आवेश कहते हैं। मूव किया, आवेशित हुआ, आवेश कहेंगे। वही इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वही क्या हो गया? विद्युत धारा कहलाएगा। विद्युत धारा क्या हो गया? यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। पानी की प्रवाह, पानी में करंट होता है ना, बाढ़ के समय कहते हैं ना कि पानी में धारा ज़्यादा है, धार ज़्यादा है। धार क्या हो गया? प्रवाह हो गया। किसका? पानी का प्रवाह। यहाँ किसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। ठीक है, तो वही होता है धारा। तो चलिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता का ये व्युत्क्रम होता है, जो दोनों अपोजिट है ना, एक बाधा डाल रहा है, एक सुगमता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो दोनों व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा 1/ρ। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या होता है इसका सिंबल? क्या होता है? सिग्मा होता है। यह क्या होता है? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसे किस चीज़ से सूचित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। सिग्मा बराबर होता है 1/ओम मीटर। ठीक है, 1/ओम मीटर। इसको अगर अपर करेंगे तो ये इस तरह से है तो पलट जाएगा, जिसको हम कहते हैं महो, MHO, महो। ठीक है, और ये इन्वर्स हो जाएगा। कहते हैं ना कि मैथ का नियम है कि जब अपर में हो, अंश बटे हर में हो, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके पावर में माइनस लग जाता है। तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर करेंगे तो माइनस लग गया ना। इसको भी ऊपर करेंगे तो ओम के पावर -1 भी दे सकते हैं, या नहीं तो फिर इस तरह से पलट देंगे, महो दे देंगे। तो ये होता है सिग्मा बराबर। विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो गया? महो पर मीटर, या फिर 1/ओम मीटर। विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो गया? 1/ओम मीटर, या फिर महो पर मीटर, या महो इंटू मीटर के पावर -1। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? महो पर मीटर। इसको बोलेंगे महो पर मीटर। ठीक है, जिसको हम साइमेन पर मीटर भी बोल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। विशिष्ट चालकता को किस चीज़ से सूचित करते हैं? सिग्मा से सूचित करते हैं। क्या होता है? 1/ρ होता है, यानी उसको मात्रक में देखेंगे तो 1/ओम मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया। उसको पलटेंगे तो महो पर मीटर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? महो पर मीटर कहेंगे, जिसको हम महो को साइमेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइमेन पर मीटर। ठीक है, अब एक नोट है, ये इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए, कोई चालक तार की लंबाई है, इसको बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा रहे हैं? पता नहीं, x गुना कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा ना। जितना छोटा वायर रहता है उतना कम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध लंबाई पे भी डिपेंड करती है। तो अगर तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, जो हम प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। और ज़माने में देखते होंगे कि बैटरी से जब टीवी चलाते थे,
अगर लंबा वायर यूज करते थे तो वो टेस्ला कंपनी का जो टीवी आती थी उसमें पर्दा मतलब फिगर कट जाता था। लॉन्ग वायर उसमें नहीं यूज करते थे, छोटा वायर यूज करते थे। उससे क्या होता है कि प्रतिरोध कम होता है। लॉन्ग वायर यूज करने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो क्या होगा, अगर चालक तार की लंबाई x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा। जितना बढ़ाएंगे उतना गुना हो जाएगा प्रतिरोध का मान। ठीक है। अगर खींच कर तार को बढ़ाया जाए, x गुना कर दिया जाए, यानी खींचने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी चीज को अगर खींचेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी तो पतला होगा, है ना। तो मोटाई पे भी तो डिपेंड करती है, प्रतिरोध का मान तार के मोटाई पे भी डिपेंड करती है और लंबाई पे भी डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा, दोनों में तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध का मान x² गुना हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन आपको इसरो में आया हुआ है, DRDO एग्जाम में आया हुआ है, CITS एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ITI जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, NCVT में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए वही नोट जो लिखा है उसी बेस क्वेश्चन है। किसी L लंबाई के चालक को कोई तार है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, लंबाई नहीं दिया है, आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो तिगुना हो जाएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन था। अब आते हैं चालकता। चालकता क्या है, विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करना। देख लेते हैं चालकता। चालकता क्या है, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करे। प्रतिरोधकता क्या है, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में बाधा डाले। ठीक है, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। चालकता व्युत्क्रम हो गया प्रतिरोधकता के, आप विशिष्ट चालकता व्युत्क्रम हो गया विशिष्ट प्रतिरोधकता के। सिंपल से दोनों में अंतर कभी कभी उस बेस पे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, कभी कभी नहीं अक्सर आते हैं, अधिकांश तो आते ही हैं क्वेश्चन। तो इसलिए अच्छे से याद रखना है चालकता और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चालकता क्या हो गया, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करे। ठीक है, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है चालकता कहलाती है। प्रतिरोधकता क्या हो गया, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में बाधा डाले। ठीक है, वह क्या हो गया, प्रतिरोधकता कहलाएगा। अब क्या है, किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले ही हम बता दिए, चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, एक बाधा डालता है एक सुगमता प्रदान करता है ना। और विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चालकता का प्रतीक जो होता है उसे G से डिनोट करते हैं, G से सूचित किया जाता है, कैपिटल G से, जिसका SI मात्रक जो होता है साइमन होता है, साइमन है। ठीक है, तो यानी G बराबर जो होता है 1/r होता है। क्या 1/r हो गया, G क्या हो गया,
चालकता हो गया, आर क्या हो गया, प्रतिरोधकता हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आर बराबर निकालेंगे तो 1/G हो जाएगा, जी बराबर निकालेंगे तो 1/R हो जाएगा। प्रतिरोधकता बराबर 1/G और चालकता बराबर 1/R हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता का ऐसा मात्रक जो होता है साइमन होता है, जिसको ओम पर में ओम मीटर ओम के पावर -1 ओम इनवर्स कह सकते हैं, या फिर महो बोल सकते हैं, या फिर साइमन बोल सकते हैं। ठीक ना, कई ऑप्शन आएंगे, उसमें अगर ये ऑप्शन आ जाएगा आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करा देंगे। चालकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन में कोई एक ही दिया रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, कोई एक ही, महोत इसी को बोलते हैं। ठीक है, और उसी को साइमन। ठीक है, तो कोई एक होगा। साइमन का प्रतीक जो होता है सो कैपिटल एस से होता है, या एस दे दिया जाएगा, या फिर ओम इन्वर्स दे दिया जाएगा, या फिर महो दे दिया जाएगा। तो किसी एक पे टिक मारना, और इसमें से कोई एक ही रहेगा, ये नहीं कि चारों ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा, चालकता का मात्रक ऐसा मात्रक ओम इन्वर्स या फिर महो। ठीक है, चालकता, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और जब ये प्रतिरोध का मान बढ़ा यानी बाधा डाला तो उससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा इजली नहीं, यानी चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये फेनोमेना, ये घटना, ये किस में होता है, कंडक्टर में होता है, चालक पदार्थ में होता है। जो आगे हम चालक अर्धचालक पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये बताएंगे, चालकता में अगर ताप बढ़ता है तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालकता का मान घटता है। लेकिन वही अर्धचालक में, अगर अर्धचालक में हम पढ़ाएंगे, अर्धचालक में अगर ताप का मान बढ़ेगा, ताप का मान बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है ना, अर्धचालक में, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, अर्धचालक में ताप का मान बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है और चालकता का मान बढ़ती है। इसी वजह से क्या होता है कि ठंड के दिनों में मोबाइल फ़ोन जो ऑन करते हैं या कंप्यूटर ऑन करेंगे तो थोड़ा सा डिले होता है, टाइम डिले लगता है ऑन होने में। उसमें होता क्या है कि उसमें जो अर्धचालक मटेरियल जो होता है वो हीट होता है, हीट होता है, तब जाके उससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से प्रवाह होता है। तो यही अर्धचालक जो होता है, यही कारण बस मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, ठंड के दिनों में ऑन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और चालकता में जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसमें प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है, चालकता का मान घट जाता है। लेकिन वही सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर का मान अगर बढ़ता है, टेम्परेचर का मान, ताप का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, और जब प्रतिरोध का मान घट जाएगा तो चालकता का मान बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को भी अच्छे से, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, VVI पॉइंट है। ठीक है ना, ये बार बार यूज होगा ये दोनों। ठीक है, दूसरा, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को भी चालकता कहते हैं। किसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात, यानी विद्युत क्षेत्र बट्टे धारा घनत्व यानी बराबर चालकता, यानी चालकता बराबर विद्युत क्षेत्र बट्टे धारा घनत्व, ये भी होता है। अब इस पे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधकता की चालकता, किसी प्रतिरोधक की चालकता दिया हुआ है 0.05 साइमन, चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन, चालकता का मान कितना दिया हुआ है 0.05, चालकता का प्रतीक क्या होता है, चालकता का प्रतीक क्या बताएं अभी,
कैपिटल जी होता है, यानी कैपिटल जी का मान दिया हुआ है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट चालकता का मान दिया हुआ है 0.05 साइमन प्रति सेंटीमीटर, या फिर मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का मान दिया हुआ है, विशिष्ट चालकता का प्रतीक क्या होता है, सिग्मा होता है। विशिष्ट चालकता का प्रतीक क्या होता है, सिग्मा होता है। उसका मात्रक क्या होता है, साइमन पर मीटर या प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। हो तो उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान क्या होता है, कैपिटल आर, आर होता है, ठीक ना, आर होता है। तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, रो होता है। सब हम बता चुके हैं। अब क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। किसका मान दे दिया है यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन। जी का मान दे दिया गया है। जी का मान कितना दे दिया है, 0.05 साइमन, ठीक है, या एस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट किसका मान दे दिया है, सिग्मा। सिग्मा का मान कितना दे दिया है, 0.05 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर के पावर -1 कर देंगे, इसको हटा देंगे तो ये क्या होता है, कैपिटल जी चालकता होता है, ठीक है, याद रखिएगा फिर से। सिग्मा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है। सिग्मा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता होता है सिग्मा बराबर। तो अब क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है। तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, चालकता का व्युत्क्रम होता है, यानी G बराबर निकालेंगे, यानी R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, यानी 1/G हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, R बराबर मान पूछ रहा है, क्या होगा R, यानी प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, रो पूछ रहा है, से रो पूछ रहा है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों पूछ रहा है। तो चलिए R बराबर क्या होता है, 1/G होता है। जहां G का मान दे दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 1/0.05। इसको ऊपर करेंगे, साइमन को ऊपर करेंगे, किसका इन्वर्स होता है, ओम का इन्वर्स होता है। तो इसका मात्र क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 100 अपन में 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 20 हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रतिरोध का मान कितना निकल गया, 20 ओम निकल गया, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस पे विशेष आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब किसका मान निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर रो बराबर हम देख रहे हैं तो किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, सिग्मा का व्युत्क्रम हो जाएगा। किसका व्युत्क्रम हो जाएगा, सिग्मा का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/ क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो 1/ सिग्मा हो जाएगा, तो 1/ सिग्मा का मान क्या है, 0.05, ठीक है ना। अगर इसको साइमन पर सेंटीमीटर दे रहे हैं तो साइमन 1/ साइमन, तो 1/ साइमन क्या होता है, ओम होता है। फिर अगर ऊपर में सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर देंगे। अगर मीटर में अगर आंसर लाना होगा तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 1/0.05, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/1 इतना तो 100/5, तो क्या हो जाएगा, उतना ही 20 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइमन है तो ओम हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर,
ठीक है, मे बी यही आंसर ही होगा। ठीक है, ओम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ओम और ओम सेंटीमीटर। अच्छा लगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन आएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। चालकता किसका व्युत्क्रम होगा? प्रतिरोध का। विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का। चालकता का माध्य प्रतीक क्या होता है? जी होता है, कैपिटल जी होता है। और प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल आर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक साइमन होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है और विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो गया? विशिष्ट चालकता का मात्रक साइमन पर सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया? ओम सेंटीमीटर। याद रहेगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो हम पढ़ाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम बता देते हैं। इसको वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस का प्रकार, प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वाइड वाउंड प्रतिरोध, दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। वाइड वाउंड प्रतिरोध यूरेका से बनता है। कार्बन प्रतिरोध कार्बन और ग्रेफाइट से बनता है, जो हम आगे बताते चलेंगे। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से कौन सा हो गया? वाइड वाउंड प्रतिरोध, और सेकेंड हो गया कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में कई सारे रेजिस्टेंस का प्रयोग किए जाते हैं, जिनके संरचना के आधार पर अनेक प्रकार में बांटा गया होता है, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बन प्रतिरोध हो गया, वाइड वाउंड प्रतिरोध हो गया, ब्लास्ट प्रतिरोध हो गया, पीटीसी, एनटीसी, वेरिस्टर, एलडीआर, इस तरह से कई प्रतिरोध आते हैं। प्रतिरोध कई प्रकार के होते हैं। हो सकता है 3-4 साल के बाद जितना हम प्रतिरोध पढ़ा रहे हैं उससे कई दुगुना प्रतिरोध का खोज हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू यूज के अकॉर्डिंग इस सब का खोज होते रहता है प्रतिरोध का। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो अपने सिलेबस में है उस हिसाब से देखते हैं। तो ये सब प्रतिरोध होते हैं। चलिए, अब वाइड वाउंड प्रतिरोध क्या होता है? वाइड वाउंड प्रतिरोध में यूरेका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेका होता है। ये जो प्रतिरोध होता है परिवर्तित प्रकार का भी होता है और अपरिवर्तित प्रकार का भी होता है। यानी एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल भी होता है। वाइड वाउंड प्रतिरोध दोनों प्रकार के होते हैं, वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है। जो वेरिएबल टाइप का होता है, जो परिवर्तित किए जाने वाले वाइड वाउंड प्रतिरोध होता है, उसको हम रियो स्टेट कहते हैं। उसको रियो स्टेट कहते हैं, जो हमारे मोटर के पैनल में लगा रहता है। उसमें एक स्लाइड का ऑप्शन होता है, ऊपर नीचे करके रेजिस्टेंस का मान को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो वाइड वाउंड प्रतिरोध एक वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। अब आते हैं कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर बनते हैं। अब देखते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध जो कार्बन या फिर ग्रेफाइट के चूर्ण से बनता है, उसी को कार्बन रजिस्टर कहते हैं। कार्बन रजिस्टर में कार्बन का चूर्ण या ग्रेफाइट का चूर्ण प्रयोग किया जाता है, उसी से कार्बन प्रतिरोध बनता है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध जो होता है सो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है, दूसरा फिल्म कार्बन रजिस्टर होता है।
कौन सा रजिस्टर? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। पहला है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, सेकेंड फिल्म कार्बन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, सेकेंड फिल्म कार्बन रजिस्टर या कार्बन फिल्म रजिस्टर। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बॉडी टाइप बैंड टाइप वो अलग पढ़ेंगे कलर मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट अब चलेंगे सबसे पहले कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर फिल्म कार्बन रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो होता है वो रजिस्टर होता है जिसमें कार्बन के चूर्ण को किसी उपयुक्त रेजिन वाइंडर की सहायता से जमा कर बनाए जाते हैं, यानी कार्बन के चूर्ण से ही बनता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कार्बन के चूर्ण से ही बनाया जाता है, जो भी मटेरियल हो जिससे चूर्ण को जमा दिया जाता है। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक स्लग टाइप कार्बन रजिस्टर होता है, उसी को पैलेट टाइप कार्बन रजिस्टर बोलते हैं, पैलेट या स्लग टाइप कार्बन रजिस्टर। नेक्स्ट होता है फिलामेंट टाइप कार्बन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का ही प्रकार है, तो स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर या पैलेट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। नेक्स्ट है फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखेंगे दोनों का क्या क्या डिफरेंट है दोनों में। एक पैलेट है और दूसरा फिलामेंट टाइप का है, तो दोनों में अब अंतर देखते हैं। स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर क्या होता है? स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये दोनों जो है सो टीन कोटेड लीड है। लीड हम बोलते हैं ना, जैसे कलम जो होता है, हम लोग बचपन में कलम को लीड बोला करते थे। लीड सही वर्ड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लीड होता है, इसी से लीड हम बोलते थे। बाद में चल के पेन और कलम बोलना चालू किए। लीड सही वर्ड है, ठीक ना, क्योंकि इसमें लीड मौजूद है। लीड इसलिए यहाँ पे एक सिरा है, इधर लीड, इसीलिए इधर लीड है। और ये लीड किस चीज़ का है? टीन का है, तो टीन कोटेड लीड हो गया। ठीक है, ये जो चारों तरफ से जो बॉर्डर है वो क्या है? प्रोटेक्टिव बॉर्डर है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है, प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, ताकि इसमें जो कार्बन का डस्ट जो है, इसमें कार्बन का डस्ट रहता है, इसमें जो रहता है सो कार्बन का डस्ट रहता है, वो कार्बन का डस्ट जमा हुआ रहता है, वो भखरे नहीं, इसीलिए साइड से बॉर्डर से एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। तो ये चीज़ है हमारा स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। क्या होता है? इस प्रकार के रजिस्टर बनाने के लिए ब्लैक कार्बन या ग्रेफाइट के चूर्ण को रेजिन की सहायता से छोटे छोटे बेलनों के रूप में ढाल दिया जाता है। बेलनाकार है, ठीक है, और छोटा छोटा साइज। कार्बन रजिस्टर ज़्यादातर छोटा छोटा साइज होता है। ढालते समय ही बेलन के दोनों सिरों पर टीन आलेपित तांबे के दो संयोजक तार भी जोड़ दिए जाते हैं। ये दो संयोजक तार दे दिया जाता है। इन ढले हुए टुकड़े पर रेजिन की सुरक्षात्मक परत चढ़ा दी जाती है। रेजिन की सुरक्षात्मक परत चढ़ा दी जाती है। अंत में रजिस्टर को हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है और वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से ये जो है स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है स्लग या पैलेट टाइप कार्बन रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट है फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ये भी कार्बन डस्ट से ही बनता है, कार्बन चूर्ण होता है इसके अंदर। ये भी कार्बन रजिस्टर का ही प्रकार है।
और कार्बन रजिस्टर में दो प्रकार के होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और नेक्स्ट होता है कार्बन फिल्म रजिस्टर, फिल्म कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैलेट यानी स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और नेक्स्ट होता है फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर फिलामेंट टाइप वो क्या होता है, इसमें जो है सो कार्बन के चूर्ण को ही जमाया जाता है। कैसे जमाया जाता है, पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी जो होता है या कांच की पतली नली पर रेजिन की सहायता से जमा दिया जाता है, इसके यहाँ पे जमा दिया जाता है। इसके दोनों सिरे पे टीन कोटेड लीड लगा दिया जाता है, दोनों सिरों पर टीन आलेपित तांबे के संयोजक तार लगा दिए जाते हैं। ठीक है, अंत में किसी उपयुक्त अचालक पदार्थ जैसे फेनोलिक की सुरक्षात्मक परत चढ़ा दी जाती है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग, ताकि ये डस्ट भखरे ना। तो और यहाँ पे कार्बन डस्ट होता है, इस तरह से होता है कार्बन फिल्म फिलामेंट कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। इसका जो होता है मान जो होता है सो 2 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक का होता है, 2 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक का होता है। इसका पावर रेटिंग जो होता है सो 1/8 से लेके 2 वाट तक के होते हैं, 1/8 वाट, 1/4, 1/2, 1 और 2 वाट के होते हैं। अब हम नेक्स्ट है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बाद आता है कार्बन फिल्म टाइप कार्बन रजिस्टर। तो फिल्म टाइप कार्बन रजिस्टर क्या होता है, फिल्म कार्बन रजिस्टर, फिल्म कार्बन रजिस्टर जो होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर सेरेमिक पदार्थ की पतली नली पर हाइड्रोजन के वाष्प कण एकत्र करके फिल्म कार्बन रजिस्टर बनाए जाते हैं, जो कि इस तरह से होते हैं। सबका स्ट्रक्चर सेम ही है, बस इस पे ये है कार्बन डस्ट से ही जमा रहता है। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग हुआ, यहाँ पे टीन कोटेड लीड हो गया। मतलब फाइनली जो हम कार्बन रजिस्टर जो पढ़े हैं वो सब में कार्बन के डस्ट का ही प्रयोग किया जा रहा है, कार्बन या फिर ग्रेफाइट का डस्ट हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या पढ़े हैं देखिए, पहले फिल्म कार्बन रजिस्टर में इस प्रकार के रजिस्टर का मान जो होता है सो 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। इसका पावर रेटिंग जो होता है सो प्रायः 1/2 वाट तक का ही होता है। तो फाइनली हम लोग कार्बन रजिस्टर जो होता है सो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, दूसरा फिल्म कार्बन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्लग टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, उसी को पैलेट टाइप का कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट होता है फिल्म कार्बन फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। वो ये दोनों जो हो गया है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के प्रकार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट होता है कार्बन रजिस्टर में फिल्म कार्बन रजिस्टर, जो कि ये रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन रजिस्टर की कुछ विशेषताएं। उसके बाद फिर कार्बन रजिस्टर जो होता है सो छोटा छोटा होता है, तो छोटा छोटा होने के कारण इसका मान जो फाइंड आउट करना, उस पर लिखित रूप से लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसे हम किस चीज़ के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, उस पर कलर कोडिंग के द्वारा, उस पर कलर किया रहता है, उसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद कलर कोडिंग पढ़ेंगे, फिर हम उसमें बैंड टाइप होता है, बॉडी टाइप होता है, फिर हम पढ़ेंगे वाइड वाउंड रजिस्टर। तो पहले अब देख लेते हैं कार्बन रजिस्टर की विशेषताएं।
प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स की कुछ विशेषताएं, कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यानी गुण, डिसएडवांटेज यानी अवगुण। अब इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसके बारे में देखिए। एडवांटेज इसका ये है कि आकार में बहुत छोटा होता है, जिसका मान भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। 6 mm इंटू 1 mm तक का छोटा होता है। इसका वजन जो होता है सो बहुत कम होता है, लगभग 1 ग्राम तक हो सकता है, 1 ग्राम। इसका मान जो होता है उच्च मान 1 मेगा ओम से अधिक भी होता है कि रजिस्टर बनाना सरल है। मतलब इससे भी अगर ऊपर बनाना चाहे तो सरल है, बना सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट जो होता है उसके लिए ये अधिक उपयोगी है कार्बन रजिस्टर। इसका तापमान गुणांक 0.02 से 0.1 होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तापमान तथा नमी से इसका मान प्रभावित होता है। जब ये ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इसका मान जो है प्रभावित होगा। मॉइस्चर अगर आएगा तो भी ये प्रभावित होगा। इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग लोकल एक ब्रांड कंपनी का आता है कोई उपकरण, एक लोकल आता है, ब्रांडेड होता है, डस्ट प्रूफ प्रोडक्ट होता है। अब जैसे सोनी का आप टीवी ले रहे हैं, एक लोकल आप टीवी लीजिए, वही सोनी 30,000 40,000 और लोकल वही 10,000 के रेंज में आ जाएगा। 10,000 ऐसे ही दे दिया जाएगा जी। कुछ तो उसमें डिसएडवांटेज भी तो होगा, तभी तो वो 10,000 कीमत लग रहा है जो कि 40,000 मार्केट में है सोनी कंपनी का लेने पे, और वही 8,000 10,000 में मिल रहा है। तो उसमें एक डस्ट प्रूफ मॉइस्चर प्रूफ बनाया जाता है जो 40,000 कीमत लगता है, वही 10,000 की कीमत में मॉइस्चर प्रूफ या डस्ट प्रूफ नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, जब ये नमी मॉइस्चर, जैसे फरवरी के सीज़न में क्या होता है, उस टाइम में धूल कण ज़्यादा उड़ते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में। अब वही अगस्त सितंबर में बारिश के मौसम आते हैं, मॉइस्चर उस पर जमता है। पहले तो डस्ट जमा हुआ है, उस पर मॉइस्चर जमेगा और ये तापमान और नमी से प्रभावित हो गया रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस का मान प्रभावित हुआ तो वोल्टेज करंट का भी प्रभावित होगा। जहाँ जितना सप्लाई जाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जाने लगेगा, उससे क्या होगा, हमारा उपकरण खराब होने की पूरी चांसेस रहता है। और इस वजह से क्या होता है, अक्सर टीवी का पैनल चला जाता है, कहीं ना कहीं किसी तरह का इफ़ेक्ट आता है। तो ये जो है तापमान तथा नमी से इसका मान प्रभावित होता है। इसकी करंट वहन क्षमता कम होती है, अर्थात इनकी वाटेज 2 वाट तक होती है, 2 वाटेज तक होती है। 2 ओम से कम मान का कार्बन रजिस्टर बनाना कठिन होता है, छोटा हो जाएगा। इसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी तथा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कम होती है, कम तो होगा ही। तो आज का इस वीडियो में हम लोग कार्बन प्रतिरोध के प्रकार पढ़े हैं। उससे पहले चालकता पढ़े हैं। इससे पहले के वीडियो में रजिस्टर और विशिष्ट प्रतिरोधकता पढ़े हैं। रेजिस्टेंस का प्रकार पढ़े हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर होता है और वाइड बाउंड रजिस्टर होता है। कार्बन रजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर होता है और दूसरा फिल्म टाइप कार्बन रजिस्टर होता है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पैलेट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और सेकेंड होता है फिलामेंट टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। दोनों में फाइनली कार्बन का चूर्ण ही भरा जाता है। कार्बन फिलामेंट रजिस्टर होता है। ये सारा चीज़ हम पढ़ लिए हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कलर कोडिंग के थ्रू कार्बन रजिस्टर का मान निकालना। उस पर कई क्वेश्चन कराएंगे, उस पर बारीक रूप से ध्यान देना है। फिर पढ़ेंगे वायर बाउंड रजिस्टर। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कुछ अन्य प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जैसे एलडीआर होता है, एसडीआर होता है, वेरिस्टर होता है, थर्मिस्टर होता है। ये सब भी एक रजिस्टेंस का ही प्रकार है। ये सारा रजिस्टेंस के प्रकार पढ़ाते हुए उसके बाद कम्बिनेशन पढ़ाएंगे, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, उस पे कई क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज यहीं पे इस वीडियो को विराम करते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पे आए हैं, अच्छा ज़रूर लगता होगा, और लगा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो ITI कर रहे हो या फिर जो कर लिए हो और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो उनको भी। कंपटीशन यानी टेक्निकल कंपटीशन, तो उन सारे बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।